फरीदाबाद के बसंतपुर गांव वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज बसंतपुर गांव से बस संचालन शुरू किया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिन के 11 बजे बस की शुरुआत की जाएगी। यह बस बसंतपुर गांव से बल्लभगढ़ तक चलाई जाएगी, जो कि पूरी एसी बस होगी और मात्र इसका किराया 10 रुपये होगा। इस बस की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि ऑटो वाले की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई 20 रुपये, कोई 30 रुपये, कोई 40 रुपये मनमाने ढंग से जनता को लूटने का काम ऑटो वाले कर रहे थे, जिसको देखते हुए कई सारे लोगों ने पार्षद महोदय को शिकायत की, जिसके बाद पार्षद ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मुलाकात की और इस मामले का समाधान करने की बात कही। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत परिवहन विभाग को आदेश दिया और बस चालू करने की योजना शुरू की। आज इस योजना को धरातल पर उतारते हुए मंत्री के हाथों हरी झंडी दिखा करके बस का संचालन शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर बस का संचालन ठीक ढंग से हुआ तो 40 से 50 की संख्या में और बसें इस क्षेत्र में चलाई जाएंगी और क्षेत्र की जनता को इस बस का लाभ मिलेगा। ये बस का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज जो मेट्रो फीडर बस सेवा है जो सुगमन के नाम से फरीदाबाद में शुरू की गई है, आज उसका बसंतपुर से लेके बदरपुर सारे इलाके लगभग 7.25 किलोमीटर को ये बहुत बड़ी आबादी है, लाखों लोग यहाँ बसते हैं। उनको सस्ती और सुरक्षित बस सेवा जहाँ शुरू की है वर्षों के बाद। आज से 25 साल पहले जब मुझे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम करने का मौका मिला, तब यहाँ पर रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी वो, क्योंकि गामा कैनाल और आगरा कैनाल पर क्रॉस करने के लिए कोई पुल नहीं था, जो पुल था वो जर्जर हालत में था, बस गुजर नहीं सकती थी, वो ट्रांसपोर्ट की सेवा बंद हो गई थी। इतने लंबे अंतराल के बाद आज फिर से यहाँ बस सेवा शुरू की गई है। लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, 10 रुपये किराया होगा और जो बहुत सस्ता होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ वो लोग रहते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कॉलोनियों वाला क्षेत्र है, तो उनके लिए सस्ती और सुरक्षित, वो सुरक्षित भी होंगे, सुरक्षित उनका ये सफ़र होगा और सस्ता सफ़र होगा उनके लिए। आगे बस सेवा। सर, सीवर लाइन का काम काफ़ी दिनों से रुका पड़ा है, कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, सीवर और पानी के काम चल रहा है लगातार, अब वो अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी ही उसमें कुल 1.5 साल कोरोना का काल रहा, सारे काम सफ़र किए, कामों की गति धीमी हो गई, अब फिर से वो गति काम पकड़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही सारा काम कंप्लीट होने के बाद उन सारी गलियों को जो हमने ही बनाई थी, उन सब गलियों को, कॉलोनियों गलियों को पक्का किया जाएगा और जो पानी की पाइपलाइन लगी है उसके लिए भी हमने स्मार्ट FMDA के माध्यम से 150 करोड़ की लागत से 5 रेनीवेल बसंतपुर के एरिया में इस फरीदाबाद के इन कॉलोनियों के इलाकों को पानी देने के लिए हम काम करना शुरू जा रहे हैं। किया गया माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा, इस बारे में क्या कहना है आपका? तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कृष्णपाल गुर्जर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे नहर पार के लिए इतनी बड़ी सौगात दे के गई है कि मात्र 10 रुपये में आदमी यहां से सवारी करेगा और बॉर्डर तक पहुंचेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। हम हृदय की गहराइयों से पूरा वार्ड नंबर 25 नहर पार मंत्री जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और भी मंत्री जी ने कहा कि जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ेगी बसों को और चलाने की व्यवस्था की जाएगी, इस बारे में क्या कहेंगे? लगता क्या है? मैं जनता से निवेदन करूंगा कि नहर पार की जनता बस का उपयोग ज़्यादा करे, कि जितने बस की डिमांड बढ़ेगी हम मंत्री जी से उतनी बस अपने नहर पार के लिए बढ़वा लेंगे। मंत्री जी ने पानी के लिए कहा कि 5 नए कनेक्शन आपके इस क्षेत्र के लिए 150 करोड़ की लागत से लगाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछी नहीं है, तो कब तक बिछ के कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ? जो हमारी कॉलोनी अप्रूव थी उनमें सीवर और पानी का काम चल रहा है, आज भी वार्ड में 10 मशीन लगी हुई है, और जो हमारी कॉलोनी कच्ची थी
वो भी हमने पक्की करवा दी हैं। उनका अप्रूवल लेटर भी आज मंत्री जी बता के गए हैं कि मिल गया है। जैसे अजय नगर है, निखिल विहार है, सरस्वती कॉलोनी है, पंचिल कॉलोनी है, शाहमल कॉलोनी है, विष्णु एन्क्लेव है। ये 25 साल से कॉलोनी आज तक किसी पार्षद या नेतागण ने नहीं देखी थी। ये भाई रवि भड़ाना, पार्षद मुनेश भड़ाना जब यहाँ से निर्दलीय जनता ने जिताया तो हमने मंत्री जी के पास ये डिमांड रखी और ये कॉलोनी हमने पास करवा दी है। क्या लगता है कब तक सीवर का लाइन कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि चुनाव सर पे है? अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है, उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा हम मंत्री जी से इन कॉलोनियों के बारे में फंड मांगेंगे, सीवर का, पानी का, रोडों का। और जैसे ही वो फंड मिल जाएगा हम मंत्री जी से टाइम लेकर एक स्वागत समारोह, धन्यवाद समारोह रखेंगे। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी कि बसंतपुर कॉलोनी, पंचिल कॉलोनी, अजय नगर, शिव एन्क्लेव, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये पास हो जाए कॉलोनी। आज इनका अपना पार्षद बना, अपनी बेटी पार्षद बनी, अपनी बहू बनी, तो मुनेश भड़ाना ने वो काम किया जो 25 साल से बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए।